हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 14 स्टैटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए सांख्यिकी। तो पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, नॉर्मली तो हम लोग जानते ही हैं इसके बारे में। सांख्यिकी का 3 पार्ट, माध्य और दूसरा माध्यक या माध्यिका और तीसरा बहुलक, जिनको इंग्लिश में मीन, मीडियन और मोड बोला जाता है। तो 14.1 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमको सबसे फर्स्ट में माध्य के बारे में पढ़ना है, यानी मीडियन के बारे में, मीन वैल्यू माध्य निकालने के लिए हमको पढ़ना है कि माध्य कैसे निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि माध्य कैसे निकाला जाता है। 3 विधियों के द्वारा आप माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित विधि और तीसरी पग विचलन विधि। इसमें जो विधि आपको आसान सा लगे वो विधि यूज करके आप निकाल सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि CI, FX और FX ये सब हम लोग लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। देखिए, CI इट मीन्स क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल। 2 संख्याओं का अंतराल दिया हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्लास इंटरवल में रखते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, जो सेकेंड नंबर पे आपका दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी बारंबारता। नेक्स्ट, CF जिसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको माध्य में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, X जिसको वर्ग चिन्ह बोला जाता है, और आपने फार्मूला 8 और 9 क्लास में भी पढ़ा होगा कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बाई 2 होता है। तो वो हम लोग यहाँ पे मैं आपको फार्मूला भी आगे बता रहा हूँ। नेक्स्ट, सिग्मा एफ, यानी सिग्मा का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, n बराबर उसको n से डिनोट किया जाता है। और एक और बचा सिग्मा fx, जिसको बोला जाता है टोटल fx भी कह सकते हैं, यानी fx निकालने के बाद टोटल जो हम लोग fx ऐड कर लेते हैं उसको सिग्मा fx बोला जाता है। यहाँ पे मैंने आपको 3 फार्मूला बता दिया है, तीनों में से आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे मैंने आपको वर्ग चिन्ह बराबर ये फार्मूला भी लिख चुका है, जिसको x से डिनोट किया जाता है। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बाई 2। और मैंने यहाँ पे सांख्यिकी को दर्शा भी चुका है कि 3 तरह के होते हैं। सांख्यिकी के 3 प्रकार, माध्य, माध्यक, माध्यिका कहिए, या तीसरा हो गया बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। ये सब तो मैंने पहले ही बता चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, दिया हुआ है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका डाटा दिया हुआ है और इसमें से आपको माध्य ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि माध्य निकालने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा समझिए। सबसे पहले हम एक कॉलम तैयार करेंगे। कॉलम तैयार करेंगे, उस कॉलम में फर्स्ट में लिखेंगे CI, जिसको मैंने अभी जस्ट बताया क्लास इंटरवल। F फॉर फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, X का मतलब वर्ग चिन्ह, और चौथा कॉलम होगा आपका FX। CI जो आपका दिया हुआ रहेगा क्लास इंटरवल, हम लोग वैसे ही उतार लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ रहेगा संख्या, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको भी हम लोग उतार लेंगे। अब आगे टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको आप सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, सिग्मा एफ भी कह सकते हैं या एन भी कह सकते हैं, यानी सिग्मा एफ या एन कुछ भी कहिए। टोटल फ्रीक्वेंसी आपका कितना आ जाएगा, टोटल ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 20। नेक्स्ट, अब बचा हमारे पास कि x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो x फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको जस्ट बताया था, वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा यानी 2 हो गया, प्लस निचली वर्ग सीमा यानी 0 + 2 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बाई 2 बराबर आपका हो जाएगा 1। मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे 2 + 4, तो 2 + 4 आपका कितना हो जाएगा 6 बाई 2 3। ऐसे ही मतलब कि दोनों इंटरवल को ऐड करने के बाद, दोनों अंतरालों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देते हैं। 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 2 से भाग दे देंगे 5। आगे चलेंगे,
6 + 8 14, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 7। देखिए इस तरह से जब आप 1 2 निकाल लीजिएगा वर्ग चिन्ह x, जब आप 1 2 फाइंड आउट कर लीजिएगा, जैसे पहला मेरा आया 1, दूसरा आया 3, तीसरा आया 5, तो एक हमको अंतराल इसमें भी पता चलता है। देखिए 1 से इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें आगे बढ़े तो इसमें हमारा भी 2 बढ़ रहा है, यानी डेफिनेटली हमको ये बात पता चल गया कि जब हम लोग आगे चलते हैं तो इसमें से 2 2 ही आगे बढ़ते जा रहा है। तो आप आगे बढ़ा सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13। तीसरा दिया हुआ है आपका fx, चौथा आपका fx जो कि कॉलम तैयार है। अब fx हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो f × x, f के जगह पे 1 है, x में आपका 1 है, 1 से 1 में गुना कर दिए तो 1, नेक्स्ट 2 से 3 में गुना कर दिए 6, 1 से 5 में कर दिए 5, 5 से 7 में कर दिए 35, 6 से 9 में कर दिए 54। एकदम सिंपल। fx हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे टोटल। जब हमारा टोटल fx फाइंड आउट हो जाएगा तो टोटल fx को ऐड करेंगे, जिसको सिग्मा fx बोला जाता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि सिग्मा का मतलब आप टोटल कुल योग भी कह सकते हैं, इसको सिग्मा पढ़ा जाता है। यानी सिग्मा fx बराबर टोटल जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 162 आया। अब माध्य निकालने के लिए मैंने आपको 3 विधि बताया, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तीनों में से कोई भी विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं। मेरे नज़र में सबसे आसान प्रत्यक्ष विधि लगता है, इसलिए मैं आपको प्रत्यक्ष विधि ही बताऊंगा। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx/n, या सिग्मा f भी कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको n के जगह पे सिग्मा f लिखा हुआ रहता है। तो माध्य बराबर हमने यहाँ पे लिखा सिग्मा fx/n। सिग्मा fx हमको टोटल fx फाइंड आउट था 162 लिख दिए, और n बराबर हमको ज्ञात था 20। 162/20, 2 से 20 कटेगा 10 टाइम, और 162 81 टाइम, यानी 81/10, और इसको जब डिवाइड करेंगे 8.1 पौधे, यानी हमको पता चला कि माध्य जो आया सो 8.1 पौधे। अब ये पूछ रहा है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं कि हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। अब प्रश्न ये भी है कि आपने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया तो क्यों किया, तो आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि x और fx का, या डायरेक्टली आप सिर्फ x का ही लिख सकते हैं, x का संख्यात्मक मान जो है वह कम है और हमको गुना और भाग करने में आसानी हुआ, इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। लिख देंगे हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, और यहाँ पर आगे लिख सकते हैं क्योंकि f तथा x का संख्यात्मक मान जो है वह कम है, इसलिए मैंने ऐसा प्रयोग किया। ठीक है, इसी तरह से आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट है। इसी तरह आपका बन जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, दूसरा सवाल, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरों के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इसमें भी आपका दैनिक मजदूरी दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, टोटल आपका दिया हुआ है 180 से 200 तक। ये आपका मैंने आपको फिर से बताया कि जो आपका इंटरवल रहेगा उसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जस्ट हम डाटा तैयार करेंगे खुद से सॉल्यूशन में, CI, F, X और FX। मैंने टोटल क्वेश्चन आपको प्रत्यक्ष विधि से ही बनाया है। अगर आपको और भी कोई विधि जानने की अगर आपको जिज्ञासा हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ज़रूर वो भी विधि बताएंगे। लेकिन हमारे नज़र में ये विधि सबसे आसान है। CI हमने लिख लिया, जो हमारा टोटल दिया हुआ था हमने 100 से 120, 120 से 140 टोटल लिख लिए। F जो दिया हुआ था 12, 14, 8, 6 एंड 10 टोटल हमने वैसे ही लिख लिया। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि टोटल F बराबर n आप कह सकते हैं या सिग्मा F भी कह सकते हैं। टोटल ऐड करने के बाद आपका आएगा 50। नेक्स्ट x यानी जिसको बोला जाता है, फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, जिसको बोला जाता है वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे होगा, वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है आपको याद होगा कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा को 2 से भाग देते हैं, यानी क्लास इंटरवल का जो दोनों फंक्शन है दोनों को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 100 और 120 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 110 आएगा।
नेक्स्ट इसमें भी वैसे ही करेंगे 130, इसमें भी 150। देखिए अब 20 के अंतराल से आगे बढ़ रहा है तो आप अपने से भी आगे बढ़ा सकते हैं। 110, 130, 150, 170, 190। आगे चलते हैं fx। f को x से गुना कीजिए, उसे आप fx कहिए। 12 से 110 में करेंगे तो 1320, 14 से 130 में करेंगे 1820, यानी आमने सामने वाले को हम लोग गुना कर देंगे, वो हो जाएगा आपका fx। इसके बाद हमको सिग्मा fx फाइंड आउट करना होता है, जिसको हम लोग टोटल fx भी कह सकते हैं। तो सिग्मा fx आपका आ जाएगा 7260। टोटल जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका 7260। अब एकदम सिंपल, माध्य बराबर जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। माध्य बराबर फार्मूला हो जाएगा सिग्मा fx बाई n। सिग्मा fx हमने फाइंड आउट कर लिया है 7260 और n हमने फाइंड आउट कर लिया है 50। 0 से 0 कट जाएगा, 726/5 5 से डिवाइड करेंगे 145.20। इतना रुपया उन श्रमिकों के जो दैनिक मजदूरी है उनका यह माध्य आएगा 145 रुपये 20 पैसे। कंप्लीट। आई होप आपको पूरा कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। तो हमको लुप्त बारंबारता, इस बार आपका माध्य दिया हुआ है, माध्य इस बार आपका 18 दिया हुआ है, तो आपको लुप्त एक बारंबारता लुप्त है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग डाटा तैयार कर लेंगे, लिखेंगे CI, लिखेंगे fx और fx। उसके बाद CI हम लोग जो दिया हुआ है लिख लेंगे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17। उसके बाद जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा आपका एक फ्रीक्वेंसी जो है वह आपका लुप्त है, यही हमको फाइंड आउट करना है। फिर भी हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो टोटल हम लोग जोड़ने के बाद 44 आया और एक जो लुप्त संख्या था वह f, यानी n बराबर 44 प्लस f। नेक्स्ट आगे चलते हैं, x फाइंड आउट करते हैं। x होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा में 2 से डिवाइड करते हैं। 11 और 13 को ऐड करेंगे 24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। उसी तरह आगे करेंगे, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, आपका हो जाएगा 14, 12, 14, 16, 18, 20। इसको टोटल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे निकालेंगे fx। f में x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 × 12 आपका हो जाएगा 84, 6 × 14 हो जाएगा आपका 84, 9 से 16 में करेंगे आपका हो जाएगा 144। इसी तरह हम लोग टोटल गुना कर लेंगे f में x से। देखिए f से जब आप 20 में गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 20f 20f। आगे चलेंगे, सिग्मा fx अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सिग्मा fx यानी टोटल fx को ऐड कर लेंगे। तो टोटल fx को ऐड कर लिए तो टोटल हमारा आया 752 और एक हमारा ये बच गया 20f। तो हम लोग लिख लिए 752 प्लस 20f, यहाँ पर हो ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, निकालेंगे माध्य बराबर। माध्य बराबर होता है वही फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा fx बाई n। माध्य आपका गिवन था 18। सिग्मा fx हमने फाइंड आउट किया था 752 प्लस 20f। n भी हमारा था 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 44 में गुना होगा 792 और इसमें हो जाएगा 18f। इससे 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। अब 792 में से 752 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा माइनस में, 18f बराबर के दूसरे तरफ जाएगा ये भी माइनस में। इधर आपका आया 40, इधर आपका आया 2f। 2 से 40 कटेगा 20 टाइम, यानी 20 बराबर f। इसी को सीधा करके लिखेंगे, यानी वो जो फ्रीक्वेंसी है जो लुप्त बारंबारता है वह हमारा फाइनल आंसर आया 20, यानी f बराबर हो गया 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।